नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। क्या बिहार में विकास के नाम पर 92,000 करोड़ रुपए का कोई बड़ा खेल हुआ है? क्या जनता की कमाई का पैसा बिना किसी हिसाब किताब के फाइलों में गुम हो गया है? ये सवाल हम नहीं बल्कि सीएजी की ताजा रिपोर्ट और पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियां उठा रही हैं। 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार के पास 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब नहीं है। स्कूल, सड़क, अस्पताल के नाम पर पैसे तो निकाले गए, लेकिन वो कहां खर्च हुए, इसका उपयोग प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट नदारद है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में देखिए बिहार के इस कथित विकास घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही आंकड़ा गूंज रहा है, 92,132 करोड़। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने बिहार सरकार की वित्तीय व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक 62,632 उपयोग प्रमाण पत्र यानी यूसी लंबित है। सरल भाषा में समझें तो सरकार ने विभिन्न विभागों को पैसे तो दे दिए, लेकिन उन विभागों ने ये नहीं बताया कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या फिर नहीं। सीएजी ने चेतावनी दी है, बिना यूजी के फंड के सही इस्तेमाल की कोई गारंटी नहीं है। यह सीधे तौर पर गबन, भ्रष्टाचार और फंड के दुरुपयोग का संकेत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, पिछले एक साल में यह बिना हिसाब वाली राशि 70,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 92,000 करोड़ रुपए पार कर गई। यानी एक साल में 21,000 करोड़ का नया अंधेर खाता जुड़ गया है। यह मामला अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। देवाव्रत कुमार साहनी की जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ बेहद सख्त है। 10 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई में सरकार ने अपना पक्ष तो रखा, लेकिन वो दलीलें हैरान करने वाली थीं। 28,575 करोड़ का हिसाब अब भी पूरी तरह गायब। शिक्षा विभाग के 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले कैबिनेट के पास लंबित। सरकार ने कहा 2016 में लगी आग के कारण 2003 से पुराने 1,505 करोड़ के रिकॉर्ड जल गए, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री वाई.वी. गिरी ने कोर्ट में साफ कहा, ये राशि बहुत बड़ी है और सरकार का जवाब अधूरा है। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली तारीख 1 मई 2026 तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। 92,000 करोड़ रुपए ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यह बिहार की उस आम जनता की मेहनत की कमाई है जो बेहतर सड़कों, अच्छी शिक्षा और इलाज की उम्मीद में टैक्स भरती है। लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने इस अंधेर खाते की पोल खोलती है, तो बिहार की सियासत में भूचाल आना लाजमी था। इस रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया। आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। विपक्ष का आरोप है, पंचायती राज, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में बंदरबाट हुआ है। वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफर कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ, 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है? इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा, बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। विपक्ष का कहना है, सरकार विकास का ढिंडोरा पीटती है, लेकिन हकीकत में पैसा अधिकारियों और बिचौलियों की जेब में जा रहा है। 92,000 करोड़ का हिसाब न होना कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी ओर सरकार का बचाव ये कोई घोटाला नहीं, प्रशासनिक प्रक्रिया है। कई विभागों के यूसी समायोजित किए जा रहे हैं। हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से है, पैसा खर्च होता है, यूटिलाइजेशन लेट से आता है। हाईकोर्ट ने जानकारी प्राप्त की, हम समझते हैं कि
सरकार पूरी तरह से हाई कोर्ट को जानकारी प्राप्त करेगी और एक ड्राइव चला के सभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को मंगाया जाएगा। ये कोई हमारे यहाँ नहीं होता है, बहुत से ऐसे राज्यों में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डिले से आता है और जब डिले से आता है तो सीएजी नेचुरली उसके ऊपर प्रश्न उठाता है कि ये पैसा का अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं आया है, तो ये पैसा का यूटिलाइजेशन तो ड्राइव चला के आया। एक बार याद होगा 8-10 साल पहले भी एक बार ये मुद्दा उठा था, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा। आंकड़ों की इस बाजीगरी के बीच पिस रही बिहार की आम जनता 92,000 करोड़ रुपए में बिहार की सूरत बदल सकती थी। कितने नए अस्पताल बन सकते थे, कितनी सड़कों का जाल बिछ जाता, कितने बेरोजगारों को मदद मिल सकती थी। जब पैसा फाइलों में खर्च दिखता है लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखता तो सवाल उठना लाजमी है। सीएजी की रिपोर्ट साफ कहती है, जब तक यूसी नहीं मिलता तब तक ये नहीं माना जा सकता पैसा जनता के कल्याण पर ही खर्च हुआ है। मैं बता दूं कि कृषि विभाग में मात्र 3% का मामला है, 3%, और वो भी हमारे पीरियड का नहीं है। फिर भी सरकार में हम हैं तो हमारी सामूहिक जवाबदेही है पूरी पारदर्शिता के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो लोग ये बयान देके भ्रमित कर रहे हैं वो अपने पीरियड का बताएं कि क्या स्थिति था। पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था बनाई जा रही है और उपयोगिता प्रमाण पत्र हर जगह से मंगाया जा रहा है और जहां गड़बड़ी होती है विजय सिन्हा का कलम नहीं रुकता है कार्रवाई में, इमीडिएट एक्शन होता है। लेकिन कृषि विभाग तो मात्र 3% है और वो तो हम लोग अभी जस्ट इधर से आए हैं तो वो भी है तो देख लेंगे हम लोग, लेकिन इसमें कोई घोटाला का जगह नहीं है और उस तरह की व्यवस्था सरकार सख्ती से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध। अब सभी की नजरें 1 मई 2026 पर टिकी हैं। क्या बिहार सरकार कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी? क्या खोए हुए 92,000 करोड़ का हिसाब मिल पाएगा या फिर आग लगने और फाइलें गुम होने जैसे बहानों के पीछे भ्रष्टाचार की ये बड़ी दास्तां दब जाएगी? बिहार की जनता जवाबदेही चाहती है क्योंकि ये पैसा किसी दल का नहीं बल्कि बिहार के विकास का हक है। इस मामले पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। 92,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा सिर्फ कागजी हेरफेर नहीं बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों पर चोट है जो बिहार की बदहाली दूर होने का सपना देखती है। कोर्ट की फटकार और सीएजी के चेतावनी के बाद अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है। सवाल आज भी वही है, क्या 1 मई को होने वाली सुनवाई में आग और फाइलों के बहाने चलेंगे या फिर बिहार की जनता को उनकी पाई पाई का ठोस हिसाब मिलेगा? देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी, साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।